आल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन तरफ जम्मूस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस संज जम्मू बंद तो चक्का जाम दिन आम कॉल ट्रांसपोर्टरन अथवाज करने अपील। पुलवामिस मज महकमे तालीम तरफ स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम संज सरकार तो प्राइवेट स्कूलन दरमियान तालमेल बढ़ाने पहल जिम्मेदार। कमरिया पार्क गांधरबलस मज कमरुद्दीन मलिक संज अवामी नुमाइंदो इंतजामी के जिम्मेदारों आम लूको मलस मज शिरकत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। आल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन तरफ आज जम्मूस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद संज करना आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव ये गई ब्रसवार दो बंद कॉल दिन आम तथी जुमा दो चक्का जाम करने युद्ध जन सरकार तरफ तिम सारी मामले अंजरावने यम जन हल तलब छे। मगर ये जो हमने कॉल वीरवार की जो कॉल हमने दी थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारी जितनी भी कोर कमेटी है सभी ने मिल के एक मीटिंग की और बाहर से भी आपने देखा काफ़ी सारी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही हमारी अपनी सेंट्रल बॉडी के रिलेटेड, क्योंकि वीरवार को जो हम चक्का जाम करने जा रहे थे, क्योंकि बीच में आपने देखा राखी जो है वो वीरवार के बजाय वीरवार भी और शुक्रवार को भी बुधवार और वीरवार, तो सभी हमारे जितने भी ग्रुपों के प्रधान साहिबान हैं सभी ने मिलके एक डिसीजन लिया है कि हम वीरवार के बदले हम शुक्रवार को चक्का जाम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कॉल जो दी थी वो वीरवार की दी थी, मगर शुक्रवार को हमारा चक्का जो कि जाम रहेगा। मैं खासकर मीडिया द्वारा, क्योंकि हमें हमेशा आपने देखा कि हम पे उंगली उठाई जाती है ट्रांसपोर्टरों पे, मगर जैसा कई बार चौधरी साहब ने भी मीटिंग करके आपको क्लियर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मगर हमारी जो कॉल जो मंडे को अपना फर्स्ट को है वीरवार को, उसके लिए हम पूरी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, क्योंकि अब ये जो आपने देखा अगर सब कुछ हुआ, प्रोटेस्ट भी हुए, हमारे जो युवा राजपूत हैं वो बेचारे बाहर भी आए, मगर मुद्दा हमारा वहीं का वहीं है और हम ये चाहते हैं, खासकर ट्रांसपोर्टरों की तरफ से मैं कहूँगा कि ये मिल के मुद्दा हम लड़ेंगे। उसमें हमारे साथ बार भी आएगी और चैम्बर से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, सभी मिल के हम पहल हमारी तरफ से होगी कि हम मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे, ताकि ये कोई लास्ट मुद्दा नहीं है हमारा कि ये अभी आने वाले टाइम में खाली यही टोल प्लाजा का मुद्दा है। जैसे जैसे आपने देखा हमारी ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लमें आए दिन हमें कोई ना कोई वो नए कानून का वो सामना करना पड़ता है, तो वे ये हमारी सभी कोर कमेटी का फैसला है जो हमारी फर्स्ट को जो हम चक्का जाम करने जा रहे हैं। और मैं खासकर आपके माध्यम से एक और भी बात आपके सामने लाऊंगा कि हम खाली बंद ही नहीं करेंगे, हमारा एक बहुत बड़ी तादाद में रैली लखनपुर तक जाएगी। उसमें हम लखनपुर टोल प्लाजा तक, जो टोल प्लाजा है हमारा, हम पूरी जितनी भी हमारी उसमें बसेस, टैक्सी, ऑटो, मेटाडोर्स, ये एक बहुत बड़ा अमला, तकरीबन 400 की करीब 500 गाड़ी हम लेके कूच करेंगे उस टोल प्लाजा पे। यहाँ हमारे जुवा राजपूत सभा इन्होंने वो अरेस्ट किए थे, तो मेरी खासकर अपील रहेगी सरकार से कि अभी आपके पास 2 दिन हैं, क्योंकि राखी की वजह से हम ये एक दिन आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं आप सब मीडिया का धन्यवाद। जिले पुलवामिस मज तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने तो सरकारी स्कूलन तो प्राइवेट स्कूलन दरमियान तालमेल बढ़ाने हवाले आज पुलवामिस मज स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम संज करना आमुत यथ मज महकमे तालीम हिंदो जिम्मेदारों सरकारी तो प्राइवेट स्कूलन हिंदो तालिब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पर ये तालिब इल्मन डिजिटल प्लेटफॉर्म मज हवाले जान दिन आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीथन प्रोग्रामन हिंद संज करने सत्य तालिब इल्मन मयारी तालीम फराहम करनस मज आसानी सपद। It has not rained for so long. Our fields are barren.
आज हमने एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम किया था बिटवीन गवर्नमेंट हाई स्कूल बंडजो और सोलेस इंटरनेशनल स्कूल पुलवामा, जहां पे हमने स्कूली बच्चों को लाया यहाँ पे सोलेस इंटरनेशनल स्कूल में। और जितने भी हमारे जो एजुकेशन के रिलेटेड गैजेट्स है, सॉफ्टवेयर्स है या स्मार्ट क्लासेस है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब को जो है एक साथ करके हमने अपने स्कूल के बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे दोनों को एक क्लास में रखवाया। उन्होंने क्लासेस अटेंड की, यहाँ पे बच्चों के साथ खेला। एक मिक्सिंग प्रोग्राम था जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल, जैसे आपको बताया हमारे पीएम का जो नारा ही है सबका साथ और सबका विकास, तो हम मानते हैं कि एजुकेशन हर एक इंसान के लिए होनी चाहिए, इसमें कोई बैर नहीं। हर स्कूल गवर्नमेंट का स्कूल होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एक गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हुई है ये हर एक के काम आए, हर बच्चे के काम आए। मैं GHS बंडजो से हूँ। तो आज हम आए हैं यहाँ पे सोल्स इंटरनेशनल स्कूल पे, तो हमने इनके साथ क्लास शेयर किया है। हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो टीचर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, हमने बहुत एंजॉय किया क्लास को। इनका सिलेबस भी सेम है, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। गवर्नमेंट मिडल स्कूल बिदर मंडी मज ज़ैर तलीम तलब इलमो तो मुकामी लोगों तरफ ये शिकायत बावान वन आव वस्तादन हिज गैर हाजिरी किन तलब इलमन हिज पढ़ाई मुतासर सपदन। तत मुतलक महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमद आयद कर आमद इल्ज़ाम बेबुनियाद तो यदि कह खमी आय सही दूर करने। सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पदर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कल 28 अगस्त को मिडिल स्कूल पदर बंद था। टीचर 2 अवेलेबल वहाँ पे आते हैं बीच में, लेकिन कल उनको ZDO साहब ने लीव देकर बताया, लीव दी या नहीं दी वो हमें इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन स्कूल से गायब थे। स्कूल बंद पड़ा था। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी फ़ोन किया, वो कल बिज़ी थे, फ़ोन नहीं उठा सके। तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, ZDO साहब को फ़ोन किया उन्होंने, और CO साहब को भी फ़ोन किया, बर्दू एजुकेशन ऑफिस पुंछ को। वो कोई एक्शन उन्होंने कल इस पर नहीं लिया। स्कूल मिडिल स्कूल बंद था कल। एजुकेशन छात्रा जो है उनकी मिली भगत की वजह से फेक अटेंडेंस हो रही है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो रही है। हमारा एक साइंस का टीचर वहाँ से डी अटैच करके दूसरे स्कूल में भेज दिया गया है। हमारे साथ इतनी क्यों नाइंसाफ़ी ज़्यादती हो रही है हमारे बच्चों के साथ? स्ट्रेंथ की वजह सर ये है कि वहाँ पे स्कूल में टीचर कम जाते हैं। ज़िला इंतज़ामिया से हमारा ये मुतालबा है कि इस पर एक्शन होना चाहिए। ये टीचर जो फेक अटेंडेंस कर रहे हैं, मिली भगत की वजह से फेक अटेंडेंस बंद की जाए। बायोमेट्रिक का समाज सही होना चाहिए। टाइम पे स्कूल टीचर आए और टाइम पे स्कूल से वापस जाएं और स्कूल पे बच्चों को पढ़ाएं। जो है इधर उधर शिफ्ट कर दिया है। एक मैडम साहिबा जो कंटिन्यू उसका डेरा भी उधर ही है, पदर में पढ़ाती है, तो उसने अपनी लीव रखी, तो हमारे दूसरे मोहतरम टीचर साहब ने भी अपनी लीव रख दी। हम चाहते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई हो। ये क्या तमाशा है? यही तौर तरीका गवर्नमेंट के साथ अगर किसी का एग्रीमेंट है, जो 5000 रुपया पे लेता है वो भी पढ़ाता है, तो हमारे स्कूल में फिंगर लगा के, बायोमेट्रिक फिंगर लगा के। कल इत्फाकन ऐसा हुआ कि कहीं एक टीचर, वहाँ फीमेल टीचर है, काफ़ी वो मल्टी डिजीज़ का शिकार है, और एक दूसरा टीचर है वो भी, उसको पेरेंट्स को कहीं जिस तरह मुझे बताया गया एप्लीकेशन में जैसे उसने लिखा हुआ है कि पेरेंट्स को चेकअप के लिए जम्मू ले जाना था, तो लेकिन उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बना और वो दोनों ही जो है वो कल स्कूल नहीं वहाँ गए। तो जिसकी वजह से स्कूल जो है वो, जब मेरे नोटिस में ये बात आई तो मैंने दूसरे एडजाइनिंग स्कूल से एक टीचर को वहाँ फौरी तौर पर भेजा। हालांकि कोई पौना घंटा लेट हो गया था वो टाइम, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसको अलो नहीं किया। वहाँ वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छोटे बच्चे हैं, 7-8 बच्चे हैं, और उनको एक्सप्लॉइट करके जो है वो ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ नाराबाजी करवाई है वहाँ। और दूसरा ये एलिगेशन कि वो वहाँ फेक अटेंडेंस होती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। CO ऑफिस से उस बायोमेट्रिक जो वहाँ डिवाइस हमारी लगी है उसकी इंस्टॉलेशन हुई है। SO साहब हमारे गुलाम हुसैन साहब ने उसकी इंस्टॉलेशन की है बाकायदा उस डिवाइस के ऊपर, और कोई भी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ये चेक कर सकता है। अगर कोई किसी बीमारी से दो चार है, लाचार है, तो ये राइट बनता है उसका भी कि उसको कहीं ना कहीं लीव दी जाए,
या अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो बीमार हैं तो उसको चेकअप के लिए जाना भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन उनकी गलती दोनों टीचर्स की ये है कि उन्होंने वेल इन टाइम जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया और लीव जो है मुझसे सेंक्शन नहीं करवाई कि हम उसका टाइमली जो है वो अल्टरनेट कोई अरेंजमेंट करके स्कूल को जो है सफ़र ना होने देते। बहरहाल फिर भी हमने टीचर्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो चार्जशीट उनको किया है। जो छुट्टी उनको ड्यू है वही मैंने कभी अगर दी है तो दी है और वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड हैं। जिले शुपियनस मज कायम शिव मंदिरस मज ये कशर पंडितों तरफ खसूसी पूजा पाठ सज कर आमुत तज आज SSP शुपियान तनुश्री मंदिर दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा दोयम पुलिस अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो इंतजाम जायजे हो तज तिमो खसूसी पूजा पाठस मज त हिस्सों नुमुत यल जन तिमो अत मौके पे वोन ज पूजा पाठ खुश असलूबी सान अंजाम वातनावनस हवाले माकूल इंतजाम करना आमुत युत जन ओर इन वालन लूकन कुछ किस्मिक मुश्किल व्यतरन पेन। यहाँ पे अभी एक हफ्ते का प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे पूरे वैली से लोग आए हैं, हज़ारों की संख्या में आए थे लोग यहाँ पे। तो आज मैं भी आकर के यहाँ पे जितने अभी 100 लोग हैं लगभग यहाँ पे अभी रुके हुए, उनके साथ इंटरेक्शन किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो बाहर से जो लोग आए हैं, पुराने शोपिया से भी माइग्रेट किए हुए हैं, उनसे भी बातें की, वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा किए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड होपफुली हम लोग ऐसा माहौल शोपिया में रखेंगे कि आगे भी लोग आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है और आगे और हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सारे लोग आए, ये दिमाग से ये गलत फहमियाँ हटा दें कि ये टेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरी सिक्योरिटी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं अभी तक। तो जिनको भी तीर्थराज का दर्शन कर कमरिया पार्क गांधरबल हजरत कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि हिंद सालाना अरसे के सिलसिले में 15 दोन ताम जारी रोजन वाले मौलुक सांस करना आमुत यथ मज मुख्तलिफ महकमों तरफ कई स्टाल त लागन आमद ये जन आज मौलस मज DDC चेयरपर्सन नुज़रत इशफाक तो वाइस चेयरपर्सन अलाव इंतजामी के जिम्मेदारों त शिरकत कर। अत मौके पे नुज़रत इशफाकन वोनमुत सालूरा गांधरबलस मज ये हजरत कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि सालाना अरसे के सिलसिलस मज तैयारियां हतमी शक्ल दिन तज अम ब्रो मौलुक सांस करना आमुत युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग अरसे मुबारकस मज शामिल सपदन। आपको पता ही होगा कमर शाह साहब का जो मेला है वो 24 से स्टार्ट हुआ है और आज तक वो चलेगा। इस हवाले से हमने जो फ़न फेयर मेला जिसकी आज हमने उद्घाटन की, ये 15 दिन तक चलेगा। उसके बाद भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ हमने कितने स्टॉल्स लगाए, हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ स्टॉल है। फ़र्स्ट एड CMO साहिबा जो है उन्होंने भी यहाँ फ़र्स्ट एड का जो स्टॉल है वो यहाँ इंस्टॉल किया है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी 4 बजे तक कंप्लीट होगा। मकसद यही था आवाम को खुश करना है। जो मायूसी पिछले 30 सालों से लोगों के चेहरे पे थी वो हम धीरे धीरे वो उसको हम दूर कर रहे हैं। हम लोगों की जो मुस्कुराहट वो हम देखना चाहते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे लोग खुश रहे, जम्मू कश्मीर में अमन हो, शांति हो, बस यही हमारा मकसद है। ये सईद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का आज सालाना उर्स मनाया जा रहा है। उसी वजह से हमने आज फ़न फेयर का इनॉग्रेशन भी किया है कमरिया ग्राउंड में। तो इसी के हवाले से आज ये प्रोग्राम किया गया है। यहाँ डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स भी लगे हैं। शेख अब्दुल जब्बार साहब के उधर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं।
नेशनल सपोर्टर्स डे किस मौके पर आज पुलवामा में CRPF तरफ तकरीब साज कर आमुत यथ मज CRPF के जिम्मेदारों जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवाम SSP पुलवाम अवामी नुमाइंदों तो मुख्तलिफ खेलन सत वाबस्त खिलाड़ियों शिरकत कर अत मौके पर कईयान खिलाड़ियों तरफ बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर करना आव तत खिलाड़ियों मज इनाम त बगरन आमद ये नेशनल स्पोर्ट्स डे को लेके यहाँ पे हमारे जो 183 बटालियन CRPF है उन्होंने यहाँ पे एक कंपटीशन रखी थी, स्काई कंपटीशन। और हम सब जानते हैं कि हमारे कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो एक अपना मार्शल आर्ट है, इसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में और यहाँ पुलवामा में भी काफ़ी सारे हमारे प्लेयर्स हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि इस जो हमारे जो चैम्पियंस हैं इस गेम के, इसमें नेशनल अवार्डीज़ भी हैं हमारे कई जगह के, और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं पूरी कंट्री को। और ये बहुत अच्छी पहल है जिसमें जो हमारी पैरामिलिट्री या बाकी फोर्सेस हैं इसमें इनको एनकरेज करते हैं इन स्पोर्ट्स में, और एक अच्छा माहौल है। जैनी जनरल कमांडेंट 183 बटालियन को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने आज मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे है, इस दिन जो शोपियां और पुलवामा के बच्चों को बुलाकर इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और बच्चों ने जो कार्यक्रम दिखाया उससे पता चलता है कि कश्मीर का भविष्य कितना उज्ज्वल है। ये लोग देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। आगे भी मैं इनको दुआएं देता हूं और कामनाएं करता हूं कि ये कश्मीर का नाम ऊंचा करें, अपने परिवार का नाम ऊंचा करें, देश का नाम ऊंचा करें। और इसी तरीके से CRPF हमेशा इस तरीके के बच्चों को खेल में बढ़ावा देने के लिए हमेशा तैयार है। शौकत अली स्टेडियम वर्मुलिस मज आज अर्बन लोकल बॉडीज महकम तरफ नेशनल सपोर्टर्स डे हवाले तकरीब साज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों म्यूनसिपल कमेटी हंदो अहदेदारों अवामी नुमाइंदों तो खिलाड़ियों शिरकत कर। अत मौके पर खिलाड़ियों तरफ बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीतन प्रोग्रामन हिंद साज कर सत खिलाड़ियों हज हौसला अफजाई कर तत नौजवान पुई मनशियात नश दूर थवनस मज त आसानी सपदन। आज से 10 साल पहले से कहता आया हूँ, आपने भी मेरी तकरीरें सुनी होगी कि खेल का मैदान बहुत ज़रूरी है। अगर खेल के मैदान की तरफ नौजवानों और बच्चों को राग़िब किया जाए तो ज़िले बारामूला में ड्रग्स की जो वबा है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं SSP बारामूला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर तरफ से इस ड्रग्स की वबा के ख़िलाफ़ जो काम शुरू किया है वो काबिल तहसीन भी और काबिल मुबारकबाद भी है। लेकिन स्पोर्ट्स वालों को, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं या इस वक्त स्पोर्ट्स के अरबाब इक़्तिदार हैं, उनको, नौजवानों को और बच्चों को खेल के मैदान की तरफ राग़िब करना चाहिए। जितना वो खेल के मैदान की तरफ राग़िब हो जाएंगे उतना वो ड्रग्स से दूर हो जाएंगे। देखिए, बेसिकली ये हमारे तमाम ULBs में आज सेलिब्रेट हो रहा है और हर जगह छोटे बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था यहाँ पे, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, लगभग 47 एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई, छोटे बड़े मैचेस हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे ऑफिशियल लेवल के स्टाफ था उन्होंने, और हमारे जो म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के लोग थे, उनके बीच में एक मैच हो गया। तो मोटिवेशन यही है कि हम भी एक हिस्सा हैं समाज के सुधार के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारे आज के इस प्रोग्राम से हमारे नौजवान बच्चे और हर एज ग्रुप के लोग स्पोर्ट्स से जुड़ें और एक बेहतर माहौल हम प्रोवाइड करें, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ हमेशा पेश होती हैं। हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें शाना बशाना हमारे साथ हैं, लोगों से कनेक्ट है उनका, और हम चाहते हैं कि हर घर ये मैसेज आए कि हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग सारे गेम्स के साथ जुट जाएं, चाहे जिसकी जो पसंद है उससे वाबस्ता रहें, अपना लेजर टाइम एक खूबसूरत और बेहतर तरीके। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, इतनी मुआख तिजारती वक्फ है।